आगे बढ़ेंगे अर्थशास्त्र में पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा लिखिए। हमारा जो क्वेश्चन आता है आज का पहला, वो है अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा लिखिए। यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ भी बताना है और परिभाषा भी बतानी है। देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है इसका मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। क्या होता है? जीवन निर्वाह करना। या अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो जीवन जीना। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? जीवन जीना। और यही होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप इसको एक और लैंग्वेज में देखेंगे तो आजीविका कमाने का साधन। ठीक है, या आजीविका को कमाना। ठीक है, अब आजीविका मतलब क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ये होती है आपके आजीविका। समझना यहाँ पे देखो, अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, सभी उत्पादन इकाइयाँ आजीविका का निर्माण करती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग अपनी जीविका प्राप्त करते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। कुल मिला के हम जो जीवन जी रहे हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी बुनियादी ज़रूरतें होती है, तो ये जैसे हम कमाते हैं करते हैं ना, तो ये सारा क्या होता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी समाज में आर्थिक क्रिया के संगठन से है। ठीक है, तो आपको अभी हाल मैंने बताया कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। देखो आर्थिक क्रिया जो होती है वो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, धन के लिए। ठीक है, धन कमाने के लिए आर्थिक क्रियाएँ की जाती है ना, जैसे नौकरी करना है ना, या जो भी काम है आपके, जैसे मजदूरी करना। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो आर्थिक क्रिया से है। ठीक है, और इस प्रकार इसका तात्पर्य समाज में प्रचलित उपभोग मतलब ग्रहण करना, उत्पादन मतलब जो है उत्पादित करना, वितरण बांटना, विनिमय लेना देना, इन रीतियों से है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, और आप अगर इसको एक दो बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन। अब अगला हमारा एक क्वेश्चन और आता है जो कि हर साल परीक्षा में आ रहा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ठीक है, क्या आ रहा है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 इंपॉर्टेंट समस्या होती है। एक तो क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्या होता है? क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, सेकंड होती है आपके कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। थर्ड आपके होती है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में हम समझेंगे यहाँ पे। देखो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है इन्हें मूलभूत समस्याएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूलभूत समस्याएं। ठीक है, क्योंकि ये चुनाव से संबंधित समस्याएं होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें 3 मुख्य पॉइंट होते हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए। देखो मैं आपकी बात करता हूँ, आपको कोई बिजनेस डालना है। ठीक है, क्या करना है? आपको बिजनेस डालना है। ठीक, अब आपने बिजनेस डालने का सोच लिया है। ठीक है, थिंक कर लिया, मतलब सोच लिया है आपने, भाई मैं बिजनेस डालूंगा। लेकिन अब आपके पास बात निकल के आती है कि भाई आप किस चीज़ का बिजनेस डालेंगे। ठीक है, मतलब किस वस्तु का बिजनेस डालेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपके पास यही आएगा ना कि आप किस वस्तु का उत्पादन करेंगे या बिजनेस डालेंगे। ठीक, नंबर 2 आपके पास ये भी निकल के आएगा भाई आप कैसे उसका उत्पादन करेंगे। जैसे आपने सोच लिया है कि भाई मैं मोटर बाइक बनाऊँगा। ठीक है, आपने कुछ भी सोच लिया है, मोटर बाइक बनाऊँगा या मैं प्लास्टिक आइटम बनाऊँगा। ठीक है, आपने कुछ भी सोच लिया है, तो अब ये भी बात है कि भाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में 2 चीज़ें, एक तो है श्रम और एक है मशीन। ठीक है, ठीक है, श्रम मतलब श्रमिकों के द्वारा, या तो आप श्रमिक लगाएंगे या आप मशीनों के द्वारा काम करेंगे। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, तो आपके लिए ये भी तय करना पड़ेगा भाई कि मैं कैसे करूँगा। ठीक, तीसरा ये भी है कि भाई किसके लिए करूँगा। क्या है तीसरा? किसके लिए। अब इसका मतलब क्या है? तो किसके लिए का मतलब हमारे यहाँ पे देखो निम्न वर्ग है। ठीक है, मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग है। आपको ऐसी कोई वस्तु खरीदनी पड़ेगी, ऐसी कोई वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा जिसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तीनों ही जो वर्ग होते हैं वो लाइक करें, उस चीज़ को खरीदें। ठीक है, अगर आप निम्न वर्ग के लिए कर देते हैं उत्पादित, तो फिर मान लो ये दोनों नहीं खरीद रहे हैं। अगर आप इसके लिए कर देते हैं, मान लो ये नहीं खरीद रहे हैं, या आप इसके लिए करते हैं तो ये दोनों नहीं खरीद रहे। तो ये बहुत सोचने वाली बात होती है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ठीक है, आप कभी बिजनेस डालें तो रियल में आप सोचिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के आंसर की, तो हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है,
देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार शुरू होता है, चुनाव से संबंधित समस्या को ही केंद्रीय अथवा मूलभूत समस्याएं कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि जो चुनाव से संबंधित समस्याएं होती है, मतलब जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है, इसको हम मूलभूत समस्या भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित है। वीडियो बनाते टाइम वीडियो अंदर बन रहा है, बाहर सब्जी बेचने वाला आ गया है, तो आप उस जो आवाज़ है उसको इग्नोर कीजिए और आप आपके आंसर पर ध्यान दीजिए। देखो पहला है, क्या उत्पादन किया जाए। जब अर्थव्यवस्था में अनेकों वस्तुओं का उत्पादन होता है तब यह निर्णय लेना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है भाई, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है तो हमें यह डिसीजन लेना होता है कि कौन सी वस्तुओं का हम उत्पादन करें। ठीक, अब आगे देखना, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है, मतलब सीमित साधन हमारे पास, अगर हम चाहें कि भाई हम 5 से 10 प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करें, लेकिन 5 से 10 प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करने के लिए हमारे पास सारे के सारे साधन तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं वो तो बहुत सारी है, हम तो सोचते हैं ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन हमारे पास उसके लिए साधन भी अवेलेबल होने चाहिए। तो हमारी आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन हमारे पास साधन क्या है, सीमित है। तो ये सब देखते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कौन सी वस्तुओं को या फिर हमें क्या उत्पादन किया जाए। सेकंड आता है, कैसे उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का, ठीक है कट गया है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि चुनी हुई, अब आपने क्या हुआ है, वस्तु को चुन लिया है कि आपको क्या उत्पादन करना है। अब उसके बाद अगली प्रोसेस आपको देखनी है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि चुनी हुई वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, जो वस्तु आपने चुनी है उनके लिए जो संसाधन है उनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को श्रम प्रदान, श्रमिक, ठीक है, तथा पूंजी प्रदान तकनीक, मतलब मशीनें वगैरह के बीच में चुनाव करना होता है, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, अगला आता है आपके, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो इस समस्या में अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन निम्न वर्ग के लिए किया जाए या उच्च वर्ग के लिए, जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो मोटी मोटी बातें आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि भाई पहली समस्या है, अगर आप इसका आंसर एग्जाम में बना के आते हैं, आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख समस्या, ठीक है, क्या लिख देंगे, अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख समस्या ये है कि क्या उत्पादन किया जाए या कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, सेकंड में आप लिख देंगे कैसे उत्पादन। तो यह आप इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या है या सबसे प्रमुख समस्या है कि भाई जो वस्तु हमने चुनी है उत्पादन करने के लिए, उसका उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक, और आप तीसरी में ये बता सकते हैं, ये तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है ना, प्रमुख समस्या है कि भाई जो उत्पादन है वो किसके लिए किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में 3 प्रकार का वर्ग होता है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो कौन से वर्ग के लिए हम यहाँ पे उत्पादन करें। तो अगर आपको नोट करना है तो आप एक बार फिर सिस्टमेटिक देख लीजिए, नोट कर सकते हैं यहाँ से, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है, और इसके बाद इस तरफ वाला। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आपको जैसे ही क्वेश्चन का वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा, बेल आइकन आप दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम जो है थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे ताकि आपको भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।